कितने लोग जानते थे, जानते थे? आप खुद परीक्षा ले लीजिए अपनी। अधिकांश नहीं जानते थे इसको। इसे आप अंगा बोलिए, अंगा। अच्छा, ये जिन महोदय ने अंगा बताया था, बताएंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है? उदाहरण बताइए अब इसका, इस वर्ण का प्रयोग किस शब्द में होता है? कोई नमूना बताइए। हेलो। जी हेलो। सर, स्कूल में स्वर के विसर्ग के बाद अ, तो अंग बोला जाता है। नहीं, कोई शब्द का उदाहरण दीजिए, हेलो। बोलकर सुनाइए। अ, अ, एक मिनट सर, मैं बुक ले लूं जरा। 1 मिनट सर। कोई बात नहीं, कोई और व्यक्ति बताए। मैंने कहा अभी दो। का उच्चारण जिस शब्द हो रहा है उसका उदाहरण दीजिए। अ, कोई भी बोलिए। किष्किंधा। नहीं, उसमें नहीं है। मैं ढूंढ के बताता हूँ हाँ, सर। तो बिल्कुल ही अलग है। कहाँ उसमें अंगा कहाँ है? अंगा तो कहीं उच्चारण ही नहीं है। देखिए, देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो आप बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखा होता है वही आप बोलते हैं। उसमें कहाँ कोई गफलत है? जी भावेश जी, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, गाड़ी मत सर, रोकिए। अभी मैं ढूंढ लेता हूँ, आप शुरू रखिए, मैं अरे अभी ढूंढने का बीच में तो इतना बोलूंगा। समय नहीं है, ढूंढने का समय नहीं है। आपको ध्यान है तो बताइए, ढूंढने का तो मैं बताऊंगा ना फिर। छोड़िए, रहने दीजिए। मैं हाँ, ढूंढने का टाइम तो फिर तो यहीं रुक जाएगी गाड़ी। देखिए, हाँ अंक सर। का प्रयोग हम करते हैं। अंक, गंगा। किसी ने देखा? यस सर। ग, फिर गा, गंगा। अंक, शंकर। जिसने भी कभी संस्कृत साहित्य पढ़ा हो, जिसने भी कभी संस्कृत लिटरेचर पढ़ा हो, उसमें आपको इस प्रकार के पंचम वर्ण का प्रयोग हलंत लगा करके लिखा हुआ मिल जाएगा। गंगा कैसे मिलेगा? ग, फिर गंगा हलंत के साथ, फिर गा, गंगा। हिंदी में आप कैसे लिखते हैं? हाँ, ग, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब ऊपर हाँ, बिंदी, और गा। हाँ। अब सर, फिर ये एक श्लोक है, नकांक्षे विजयं कृष्ण, तो विजयं के बाद अंग बोला जाएगा, क्योंकि उसके विजय, बाद हाँ कुरु हाँ, है। विजयंग तो वो है ना, क विजयंग। परिवार। हाँ विजयं कृष्ण, ठीक है ना सर? हाँ, बिल्कुल सही तो है। क ख ग घ परिवार का जो भी व्यंजन आता है, उसके आगे वाला स्वर है वो अंग बोला जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या भाषा है आपकी? अ, सर, मैं गुजरात का हूँ, राजकोट से, और गुजराती भाषा है, लेकिन संस्कृत का अभ्यास चल रहा है। चलिए, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बताया। शायद आपके साथियों को समझ नहीं आया होगा, मैं और सरल तरीके से समझा देता। देखिए, इन्होंने कहा कि ये जो अंग की ध्वनि है, ये पंचम वर्ण है कवर्ग का। कवर्ग पंचम वर्ण, क ख ग घ। वर्ग मैंने चार, चार जो उसके घटक हैं, तो चार घटक से वर्ग बन गया। तो क ख ग घ चार हो गए, पंचम वर्ण। इस कवर्ग का पंचम वर्ण यानी कि अंगा, पांचवा वर्ण हो गया। तो इन्होंने कहा कि पंचम वर्ण का प्रयोग यदि सवर्गीय वर्ण, इसको सवर्गीय वर्ण बोलते हैं। सवर्गीय मतलब सेम ग्रुप, सेम ग्रुप का ये पंचम वर्ण है, लेटर है। तो ये कह रहे थे कि जब जो इन्होंने शब्द बोला, उसके उसमें जैसे ग आया, ग के बाद फिर क्या शब्द था, जरा दोबारा बोलिए। विजयं कृष्ण। विजयंग। विजय।
यस ग ग जो है वो कवर्ण का तीसरा वर्ण है, उससे पहले क्या आया, पंचम वर्ण अंगा आ गया। यस यही नियम गंगा पर लागू होता है। गंगा ग, फिर अंग, फिर गा, तो पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय वर्ण आया। हिंदी में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं सरलता की दृष्टि से, मानकीकरण की दृष्टि से। टू स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई द हिंदी लैंग्वेज वी हैव स्टार्टेड यूजिंग अनुस्वार इंस्टेड ऑफ पंचम वर्ण। ओके, ठीक है। तो हम हिंदी में वो बिंदी लगा सकते हैं, परंतु संस्कृत लिटरेचर में आपको पंचम वर्ण वाले ही शब्द मिलेंगे। सभी को स्पष्ट हो गया? देखिए, मैं आपको ये जानकारी जो दे रहा हूं, ये आपको प्राथमिक कक्षाओं से पता लग जानी चाहिए थी। दुर्भाग्य ये है कि अध्यापकों को भी नहीं पता होता, हम भी कभी ध्यान नहीं देते, परंतु आज जो जानकारी दे रहा हूं उसे लीजिए। आगे किसी को बताना हो, चर्चा करनी हो तो आत्मविश्वास के साथ। जी बताएं, सबको स्पष्ट हुआ? पंचम वर्ण के बारे में मैंने बताया, कंठे ध्वनि का। भाई कोई तो हाँ ना कुछ तो बोल दे। आप बोलते ही नहीं है। आप लोगों की इच्छा है, मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं। उसके बाद चवर्ग की ध्वनियां हैं, च, छ, ज, झ। इसको बोलते हैं इया। ये नहीं, यहाँ ये नहीं। इया इया। इसका उदाहरण कोई बताएगा? ये तालव्य ध्वनि, तालू से निकलती है इसकी आवाज। तालू मतलब जो कंठ के ऊपर जो उल्टा लटका हुआ मांस का पिंड होता है, उसको तालू बोलते हैं। तो तालव्य ध्वनि, तो तालव्य ध्वनि का उदाहरण दीजिए कोई, इसका पंचम वर्ण का, इया का। ज्ञान। हाँ, ज्ञान में होता है। सर ज्ञान। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर राइट, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अब ज्ञान में सर एक जरा इनको ज्ञान थोड़ा इनको समझ नहीं आया होगा। किसी को समझ आया ज्ञान में ये कहां पर होता है? सर सर एक श्लोक बोद्धव्य च विकर्ण, उसमें बोद्धव्य है तो उसके ऊपर बिंदी है, बोद्धव्य बोद्धव्य च विकर्मणः। हाँ, व्यंच होगा, व्यंच। व्यंच व्यंच, यस सर। हाँ, तो च से पहले इया आएगा। सर चलिए और मैं उदाहरण देता हूँ, सरल उदाहरण। चंचल, चंचल, चंचल शब्द तो सुना है ना? चंचल में भी इया है। और झंझा, झंझा में भी, झंझा मतलब लाइटनिंग, तड़ित झंझा, जो बिजली गिरती है ना, झंझा मतलब, तड़ित झंझा मतलब बिजली गिरना। तो चंचल और ज्ञान, ज्ञान में इन्होंने कहा, मैडम बताएंगे ज्ञान में कहां पर होता है इसका प्रयोग, जरा सबको बताइए। ज्ञान लेटर जो है सर, उसमें ज्ञान लेटर में सर ज प्लस या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। देखिए, इसका शुद्ध उच्चारण संस्कृत के हिसाब से ज्ञान है, ज्ञान। अगर आप कभी स्वामी रामदेव या आर्य समाज में विश्वास रखने वाले लोगों से सुनेंगे तो वे लोग यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ। वे लोग यज्ञ नहीं बोलते, यज्ञ। ये शुद्ध उच्चारण है, यही शुद्ध है, यही होना चाहिए, परंतु हिंदी में उसको ज्ञ के रूप में बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य ध्वनिया, मूर्धन्य मतलब मूर्धा का अर्थ होता है छत। जब हमारी जीभ छत को टकराती है, छत का हमारे मुंह के अंदर की छत, ये ऊपर अंदर की तरफ का हिस्सा होता है, तब मूर्धन्य ध्वनियां निकलती हैं। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अभी बैठे बैठे बोल के देखिए, टा ठा डा ढा ण। तो ट कहां पर जीभ स्पर्श करती है? यू कैन सी दैट वेयर योर टंग टच। तो टा बोलिए, टा ठा डा ढा, तो आपकी जीभ जहां पर टच करती है, दैट प्लेस कॉल्ड मूर्धा।
मूर्धन्य ध्वनियां बोलते हैं। फिर उसके बाद दंत्य, दंते, जब जीभ जो है दांत को छूती है, ठीक है, तो दांत में क्या है, ता था दा धा ना, देखिए जीभ जो है दांतों को छू रही है। फिर ओष्ठ, ओंठ, लिप्स, तो लिप्स से जो साउंड बनती है क्या, पा फा बा भा मा, देखिए मैं लिप्स को, जब तक जिस व्यक्ति के लिप्स नहीं होंगे वो व्यक्ति पवर्ग की ध्वनियां नहीं बोल सकता। प्लीज नोट, जिस आदमी के लिप्स नहीं हो, आपने देखे ना कईयों के लिप्स नहीं होते, तो उन्हें दिक्कत होती है पा फा बा भा मा बोलने में। नाउ imagine that how much scientific languages, कितनी वैज्ञानिक भाषा है, इतनी वैज्ञानिकता क्या अंग्रेजी में आपने कभी नोटिस की है? यू कैन नेवर फाइंड दिस साइंटिफिक, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज, दैट इज वाई। तो आप देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की वर्णमाला में जो देवनागरी व्यवस्था है, अब आगे देखिए, या र ला व, ये अंतस्थ व्यंजन है, अर्ध स्वर है, सेमी वॉवल्स, ये कॉन्सोनेंट भी लगते हैं वॉवल भी लगते हैं, इसलिए इनको या र ला व अंतस्थ बोलते हैं। श श स ह, ऊष्म ध्वनियां, ऊष्म मतलब इसमें जब हम बोलते हैं तो एक 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 घर्षण होता है, एनर्जी पैदा होती है, उसमें हीट पैदा होती है। श श स ह, आप बोल के देखिए, श जो फ्रैक्शन पैदा होता है, इसलिए इनको ऊष्म ध्वनि कहते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन क्ष त्र य श्र, चार ये हो गए। अनुस्वार हम चर्चा कर चुके हैं, हंस। अनुनासिक चिन्ह, हंस, एक एक हंस हो गया, एक हंस हो गया, तो उसे अनुनासिक बोलते हैं, वो अनु। फिर विसर्ग हो गई, ठीक है, फिर हलचिन्ह हो गए, और गृहीत स्वर जो हमने अडॉप्ट किए, जो हमने इंपोर्ट किए, जो हमने लोन लिए, दीज आर कॉल्ड लोन, लोन लिया जिसको हमने उधार में लिया, तो क्या है, ऑ, कॉलेज, देखिए ये कॉलेज है, कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज है, ऑ का स्वर है, आ और ओ के बीच की ध्वनि ऑ। हमारी हिंदी की नहीं है, अंग्रेजी की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए हमने एक अर्धचंद्र बना दिया, ठीक है। ऐसे ही ख, ज, फ, ये हमने बाहर से ली, अरबी फारसी, ये हमारे हिंदी के नहीं है। ख, ज, फ, ये हमारे हिंदी के नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हमने बाहर से लिए। देखिए इसकी साइंटिफिक वैल्यू देखिए इसकी, हमारी कंठे ध्वनियां यहां हो गई, ठीक है, क ख ग हमारा यहां से कवर्ग निकलता है। उसके बाद नीचे से देखिए, कंठ हुआ, फिर तालु हुआ, फिर मूर्धा हुआ, फिर दांत हुआ, फिर ओष्ठ हुआ। हाउ साइंटिफिक इज इट, देखिए सब कुछ कितना अच्छे व्यवस्थित ढंग से आपको ये सब समझाया गया है। इतनी वैज्ञानिकता विश्व की किसी भाषा में, सबको समझ आ रहा है? आप मूर्धा की ध्वनियां, ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग, फिर तवर्ग दंते की होगी, पवर्ग ओष्ठे की। इस तरह भी देख सकते हैं आप, इस तरह समझना चाहते हैं देख लीजिए। कंठे में क ख ग घ अंगा च, फिर मूर्धन्य में, फिर वर्त से तो अलग हो गया, तालव्य दंते ओष्ठे। तो इस प्रकार से ये भी एक विभाजन है, वर्त से का इन्होंने अलग से कर दिया, जबकि ज को तालव्य में भी रखा है इन्होंने, वर्त से में भी रखा है, बात वही है।
अब संयुक्त व्यंजन हिंदी में 4 प्रकार से बनते हैं। क और फ के हुक को हटाकर, मान लीजिए भक्त लिखना है तो आप इसका हुक हटा दीजिए, पीछे की जो पूंछ है वो हटा दीजिए, जो उसकी घुंडी है वो हटा दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? संयुक्त वर्ण, भक्त, मुफ्त। कईयों की खड़ी पाई हटाई जाती है, जैसे मुख्य, तथ्य, लग्न, कष्ट, इनकी खड़ी पाई हटा दीजिए, आधे बन जाएंगे, संयुक्त बन जाएंगे। कईयों में हल चिन्ह लगाना पड़ता है, पाठ्य, ब्रह्म, विद्या। फिर र के भी 3 रूप हैं, तर्क, क्रम, राष्ट्र। देखिए र को 3 रूप में आप लिख सकते हैं, आपके सामने नमूने हैं। शब्द, वर्ण और ध्वनि के समूह को व्याकरण में शब्द कहा जाता है, ठीक है ना? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड साउंड, उसको हम शब्द बोलते हैं व्याकरण में। शब्द मैंने वर्ड। तो भाषा प्राय सार्थक शब्दों का समूह ही होती है, इसी कारण व्याकरण में सार्थक शब्दों को ही विवेचन किया जाता है। देखिए व्याकरण में सार्थक शब्द की ही चर्चा होती है। सार्थक मतलब जैसे कमल, 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 मैं बोलूं मलक, मलक, कोई शब्द ही नहीं है, तो ये निरर्थक ध्वनियों का समूह हुआ, ये कोई शब्द भी नहीं हुआ, निरर्थक शब्द हुआ। तो हम सार्थक ध्वनियों की चर्चा करते हैं व्याकरण में केवल। अब शब्द कैसे बनते हैं हिंदी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे सम, यानी उसके समान, मतलब इक्वल टू देम, किसके समान? संस्कृत के समान, या से समान मतलब वही, सेम, सेम के संदर्भ में भी ले सकते हैं। सेम किसके सेम? मतलब सेम लैंग्वेज कौन से, सेम वर्ड्स कौन से? संस्कृत के सेम वर्ड्स। तो सेम वर्ड्स कौन कौन से हुए? पुष्प, पुस्तक, पालक, कन्या, ये सारे क्या हैं? संस्कृत के शब्द हैं, परंतु हमारी हिंदी में आ गए, तो हम इन्हें हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तद्भव, तत्भव, तत् मैंने उससे, भव मैंने पैदा होना, derived, the words which derived from Sanskrit, these are called तद्भव words। तद्भव वर्ड शब्द क्या हुए? जैसे सात, सात शब्द किससे बना? संस्कृत के कौन से शब्द से बना होगा सात? बताइए। सप्तम। हाँ, सप्त, सप्त या सप्तम। सांप किससे बना? सर्प। सर्प, सर्प से बना सांप। जी। कान, कर्ण। हाँ, और मुंह, मुख। मुख से, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं कि जो हिंदी की शब्दावली है, जो हिंदी का शब्द भंडार है, वो तत्सम से बना, तद्भव से बना, देशी या देशज शब्दों से भी बना। देशी मतलब लोकल वर्ड्स, मतलब हमारे जो इंटरनल, जो हमारे देश के अंदर जो शब्द थे, टर्मिनोलॉजी, देशी शब्द, ठीक है, जो कंट्री वर्ड बोल सकते हैं उनको, जैसे पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, ठेठ, इनका सोर्स नहीं पता हमें कहां से आया, बस बोलने लग गए, लिखने लग गए। ये शब्द भी हिंदी में हैं। मैं आपको हिंदी की शब्दावली का बेस बता रहा हूँ, कैसे शब्द बने, हिंदी का शब्द भंडार कैसे विकसित हुआ वो बता रहा हूँ आपको। कीजिए अच्छे से। ये छिंदवाड़ा जी, ये एसपीओ छिंदवाड़ा जी, आपका माइक चालू है, कृपया बंद कर लीजिए। जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक चालू है। एमपी सर्कल छिंदवाड़ा जी, छिंदवाड़ा जी से बोल, छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं जो, थोड़ा सावधान रहा करें माइक के मामले में। अब विदेशी शब्द जो हमारे देश की भाषाओं के नहीं है, जैसे अरबी, अरबी शब्द कौन सा हुआ? कागज, कानून, खराब, अल्लाह, कब, ये देखिए सारे शब्द विदेशी हैं, हमारे हिंदी के नहीं थे। फारसी ले लीजिए, बाजार, सजा, बाग, बर्फ, गरीब, जिला, दरोगा, फकीर,
ये सारे शब्द फारसी के हैं। हमें लगता है कि अब हिंदी के हो गए या उर्दू के लगने लगते हैं, जबकि फारसी के हैं। अंग्रेजी के तो आप जानते ही हैं सारे शब्द। पुर्तगाली के शब्द देखिए, अलमारी, आपको लगता है अलमारी अंग्रेजी का है? नहीं, ये पुर्तगाली का है। स्त्री, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलाम, पादरी, संतरा, बाल्टी, सब पुर्तगाली शब्द। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शब्द क्या हुआ? काजू, कारतूस, अंग्रेज, एडवोकेट, ये सारे शब्द फ्रांसीसी हैं। फ्रेंच। अब आगे देखिए, जापानीज, रिक्शा, जूडो, चीनी, चीनी शब्द कौन से हुए? चाय, लीची। तुर्की शब्द चकमक, तोप, लाश। उर्दू, उर्दू शब्द भी तुर्की का है, जिसका अर्थ होता है छावनी। छावनी मतलब कैंटोनमेंट। जो लैंग्वेज कैंटोनमेंट में, जो मुगल कैंटोनमेंट में बोली जाती थी, उसे उर्दू नाम दिया गया। ठीक है। स्पेनी, सिगार, सिगरेट। जर्मन, सेमिनार, ट्रेन। रूसी, सोवियत, स्पुतनिक, स्पुतनिक का नाम आपने सुना ही हुआ आजकल। इटालियन, लॉटरी, रॉकेट, मलेरिया, ये सब इटालियन शब्द है। अब शब्द और पद में अंतर जान लीजिए। जैसे शब्द और पद जिसको कहते हैं हम, तो सार्थक वर्ण समूह वाक्य में प्रयुक्त होने पर व्याकरण के नियमों में बन जाता है और पद कहलाता है। संज्ञा, किसी व्यक्ति, ये तो आप जानते ही हैं। सर्वनाम भी जानते होंगे। विशेषण, जो एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको। ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्दों के बारे में ये सूक्ष्म जानकारी इतनी देखनी है, पढ़नी है, पढ़ लीजिए। तो इतनी ज्यादा गहराई में ले जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सभी सुधी श्रोता हैं। कारक भी आपने पढ़े हैं, ने, को, से, को, के, लिए, से, का, नी, रे, में, पर, हे, अरे, ये सब ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है। इनसे संबंध का बोध होता है। काल भी जानते हैं आप, टेंस, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। देखिए, सारी बचपन की बातें आपको बता रहा हूं, आपने पढ़ी, थोड़ा रिफ्रेश हो रहे होंगे आप। ध्यान दीजिए, बस ध्यान से पढ़िए, समझिए। संधि, संधि मतलब ज्वाइन करना, जोड़ना। तो क्या होता है? पास पास स्थित पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। स्वर संधि, ठीक है। विद्यालय, व्यंजन संधि, जगन्नाथ। अब स्वर संधि में या और आ मिल रहा है, विद्या और आलय दोनों स्वर मिल रहे हैं। व्यंजन में दो व्यंजन मिल रहे हैं, त और न, तो वो क्या बने? आधा न और पूरा न हो गए हो, तो त जो है वो न में बदल गया। ये संधि का नियम है। विसर्ग संधि, विसर्ग और च का जब मिलन हुआ तो श बन गया, श बन गया। देख लीजिए कैसे शब्द रूप परिवर्तन करते हैं। समास, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। देखिए, संधि में वर्ण मिलते हैं, समास में शब्द मिलते हैं। संधि में दो स्वरों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है। राजा का पुत्र, राजपुत्र। रसोई के लिए घर, रसोई घर। देखिए, समास के उदाहरण कितने अच्छे हैं। समास जो है हमारा स्थान भी बचाते हैं। हम अनेक शब्दों के स्थान पर समास का प्रयोग कर लेते हैं। अब रसोई के लिए घर, चार शब्द माने जाएंगे, रसोई घर एक शब्द में आ जाएगा। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स। तो कैसे हुआ? अति, संस्कृत का क्या हो गया? अति। अति और अधिक से क्या बना? अत्यधिक। सु, सुजान, सुजान मतलब वेल नोन, जो अच्छी जानकारी रखता हो।
अरबी फारसी के उपसर्ग कम, कमजोर, जिसमें जोर कम हो, ताकत कम हो, वीक हो गया जो। अंग्रेजी के उपसर्ग हेड मास्टर, मास्टर से पहले हेड लगा तो हेड अपने आप में एक प्रीफिक्स हुआ। प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जैसे लेखक, ठीक है। इसी प्रकार सेठ हानि, ये आप प्रत्यय के नमूने भी देख सकते हैं किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय काम करते हैं। लिंग भी आप जानते हैं, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। हर भाषा में, जैसे संस्कृत में तो नपुंसक लिंग भी होता है, तो संस्कृत के और हिंदी में ये भेद हुआ मुख्य रूप से। अब अक्सर दक्षिण वालों को या हिंदीतर भाषियों को लिंग की ही समस्या आती है, तो आप उसे समझ लीजिए। जो संज्ञापद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, मतलब जिसमें मैस्कुलिन आपको मिलता है, फील होता है, जैसे लड़का, आदमी, घोड़ा, शेर, बकरा, राजा। और फेमिनिन कौन सा होता है? जो संज्ञापद स्त्री वर्ग के वाचक होते हैं, लड़की, औरत, घोड़ी, शेरनी, बकरी। अब इसमें एक जनरल क्या बात हुई, बहुधा प्राणीवाचक शब्दों का लिंग अर्थ, यानी कि जिसमें भी जो लिविंग जो होते हैं उनका जो आप जेंडर है, वो जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे? वो उनके अर्थ के अनुसार। जैसे अब शेर, शेरनी, शेरनी मतलब फीमेल हो गई, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। शेर पुल्लिंग होता है, तो वो मतलब शेर मतलब मेल हो गया, तो फिर उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर हो गया। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग जो है वो उनके अर्थ के अनुसार निर्धारित होता है, और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग रूप के अनुसार निश्चित करते हैं। जैसे अब साइकिल, साइकिल बेचारी छोटी सी होती है, ट्रक, ट्रक बड़ा सा होता है, तो ये अप्राणीवाचक है, इनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है। और इनका जो लिंग है, जो इनका जेंडर है, वो हम इनके आकार को देखते हुए, अप्राणी शब्दों का लिंग रूप, उसके रूप को देखते हुए, आकार को देखते हुए, उसके गुणों को देखते हुए हम करते हैं। तो निश्चित रूप से जो बड़ा है वो पुल्लिंग बन जाता है, जो छोटा है वो स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। और कोई घड़ा है, बड़ा घड़ा है, घड़ा मतलब पिक्चर, वाटर पॉट जिसको बोलते हैं, तो बड़ा घड़ा हो जाता है। छोटा होगा उसे घड़ी बोल देते हैं हम, हालांकि घड़ी वॉच भी होता है, परंतु घड़ा, बड़ा घड़ा, छोटी घड़ी, घड़ी बोल देते हैं उसको। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर मगर आपकी ओर से कोई प्रश्न नहीं आ रहे, मुझे यही शिकायत है। देखिए आप लोगों बस सर कुछ नहीं सर, अच्छा है सर। अच्छा है, चलिए धन्यवाद। कुछ खराब हो तो वो भी बता दीजिएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा। सर ऐसा नहीं सर, आपको बोल बहुत अच्छा लगे, हमको समझ में आता है सर, ऐसे इससे अच्छा कहता है सर। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। बस यही बोलते रहा कीजिए बीच में, तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। ओके सर, ओके सर। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर आप लोग इसी में गलतियां करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है। हम हिंदी जब लिखते हैं फाइलों पर, कुछ शब्दों को अक्सर गलत लिख बैठते हैं, कोई स्पेल रॉन्गली या इनकरेक्ट। हाउ टू स्पेल हिंदी वर्ड्स करेक्टली, प्लीज कंसेंट्रेट दिस स्लाइड, ओके। अब कृपया, कृपया में प पूरा आएगा, प आधा नहीं आएगा, गॉट इट। आप लोग कृपया लिखते हैं, कैसे लिखते थे याद कीजिए।
पूरा लिख रहे थे प कि आधा लिख रहे थे, या लिख ही नहीं रहे थे, कृपया शब्द ही नहीं लिखते थे? बताइए, कोई भी बताइए। अरे भाई सब चुप हो गए। कृपया लिखते थे, कृपया। पूरा नहीं, प पूरा लिखते थे कि आधा लिखते थे? अरे पूरा पूरा। प लिखते थे ना पूरा, ठीक है, अच्छी बात है। पूरा ही ये लोग लिखते लिखते हैं, बहुत अच्छी बात। ये देखिए, अगला शब्द है कार्यवाही। ये कोई शब्द ही नहीं है, दिस इज मतलब बिल्कुल इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट। शब्द है कार्रवाई। रा के ऊपर रेफ, फिर ई, तो कार्रवाई क्या हुआ? एक्शन, एक्शन के लिए। अच्छा, एक शब्द होता है कार्यवाही, यानी कार्य लिखा, वाह लिखा और ही हा लिख दिया, हा के ऊपर ही की मात्रा, वो आता है प्रोसीडिंग्स के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। whenever you use proceedings, then you use कार्यवाही, कार्यवाही। and when you are referring action, then you will use कार्रवाई, this one, कार्रवाई। समझ गए? दोनों का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, but we have two English words and we have to coin two other Hindi words for two different words. हमारे पास दो अंग्रेजी के अलग अलग शब्द है, उनके लिए सर अभी सर शुद्ध लेखन की बात हो रही है। जी सर, जी अभी शुद्ध लेखन की बात हो रही है सर। जी। एक मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होता है, श्रीमती का क्या स्पेलिंग होता है सर? क्या बात है मैडम, धन्यवाद, आपने कोई प्रश्न पूछा, नहीं तो मैं तरस गया। कोई प्रश्न आप पूछिए, मैं सच कह रहा हूँ कि रोज आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द के बारे में भी आपको शंका हो, wherever you feel any doubt, please discuss that word. ओके, आपने श्रीमती के बारे में पूछा, तो श्रीमती जी, के जी। बारे में पूछना चाहूंगा, त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगाइए। सॉरी सर, श्री लिखिए, श्री में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, फिर मां ओके, ओके। लिखिए, त के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ स्वर, बड़ी दीर्घ ई, लगेगी। दीर्घी। ओके ओके सर, ठीक है, ओके सर। हाँ ठीक है। सर एक और सवाल है, ये जो हाँ पूछिए। शुद्ध और अशुद्ध में एक कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ, ये अशुद्ध में एक में छोटा ही है और एक में बड़ा ही है, तो इसमें छोटा छोटा का प्रयोग कब करना और बड़ा ही या उसका प्रयोग कब करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। मैं छोटी आपको और बड़ी। इसके बारे में गोल्डन रूल बताऊंगा, हाँ जो सर। कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं करेंगे। और आप बच्चों को बताइए, घर में किसी और को भी बताइए, सबको बताइए, वो भी बताऊंगा। कोई बता सकता है इसका रूल? कोई ना कोई जानता होगा सर। आप में से? बहुवचन, सर एक मिनट सर, जैसे कठिनाई, अगर इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो हर्षी का ये हो जाता है सर। कठिनाई को अगर बहुवचन में हम ले आएंगे तो उसका हर्षी कार, जैसे नदी, तो उसका हर्षी कार नदिया, इस तरह से चलता है सर। चलिए, आपने बिल्कुल सही बताया, परंतु मैं सरल करके बताता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, परंतु आप समझिए, सभी को समझना है। तो समझ नहीं आया दोबारा पूछिए, मैं बताऊंगा सर जरूर। सर यदि सर मेरा कहना है सर, हेलो, सुन रहा हूँ। यदि किसी वर्ड पे सर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है सर, लेकिन यदि किसी वर्ड में कम प्रेशर लगेगा तो उसमें छोटी ई की मात्रा होती है। बिल्कुल, यही तो इस भाषा की वैज्ञानिकता है। हिंदी को वैज्ञानिक भाषा क्यों कहा जाता है? इस पर प्रेशर देते हैं, उसको बड़ी ई में लिखिए, उसको कम देते हैं, उसको छोटी ई में लिखिए। जी, तो ये तो नियम है, ये तो गोल्डन रूल है ही है। परंतु जो उनकी शंका थी, जो डाउट थी कि कहाँ इस्तेमाल करनी है बड़ी और कहाँ छोटी, वो मैं बताना चाह रहा हूं। उन्होंने बता दिया, मैं उसको और सिंप्लीफाई करता हूं। सुनिएगा सभी ध्यान से। शब्द है कठिनाई, कठिनाई, ई के ऊपर बड़ी ई है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, when we
will change this word in plural form. जब हम इसका बहुवचन प्लूरल बनाएंगे तो जो बड़ी ई है वो छोटी ई बन जाएगी। जो दीर्घ स्वर है यानी कि बड़ी ई दीर्घ स्वर वो ह्रस्व बन जाएगा, छोटा ई हो जाएगा। शब्द था कठिनाई, हमने उसका बहुवचन बनाया तो बन गया कठिनाइयां। तो मैडम ने क्या कहा, हम बोल ही नहीं सकते कठिनाइयां, यानी कि हम इस पर ज्यादा प्रेशर दे ही नहीं सकते। तो दे नहीं सकते तो फिर हमें छोटा ही लिखना है। और ये नियम भी है, ये एक बड़ा, देखिए हमारी एक फिलोलॉजी वर्ड है, फिलोलॉजी भाषा शास्त्र, ठीक है। और एक मतलब यूं समझिए कि लिंग्विस्टिक्स बोलिए, माफ कीजिएगा मैं गलत शब्द बोल गया, लिंग्विस्टिक्स बोलना चाहता था मैं, वो तो दर्शन के संदर्भ में होगा फिलोलॉजी। मैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में बोलना चाह रहा था, भाषा शास्त्र के बारे में बोलना चाह रहा था, भाषा विज्ञान। उसमें बड़ा ही ये गहराई से बताया और समझाया जाता है कि कैसे जो शब्द हैं वो चेंज होते हैं जब हम उनमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं या फिर हम उनको संधि करते हैं, समास करते हैं। वो सब बातें ये हमारे शुद्ध लेखन में आती हैं। मैं फिर समझाता हूं, ये हो गया एक दवाई शब्द लीजिए, दवाई, दवाई मेडिसिन, दवाई में बड़ी ई होता है। जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो दवाइयां, तो छोटी ई हो जाएगा। हम ही दवाइयां, दवाइयां नहीं बोलेंगे। और सरल शब्द लीजिए, नारी, साड़ी, जब हम इसका बहुवचन प्लूरल बनाएंगे तो साड़ियां, साड़ी। हाँ, तो ड़ के ऊपर छोटी ई हो जाएगा, नारी, नारियां, र के ऊपर छोटी ई हो जाएगा। तो क्या रूल बना, जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो दीर्घ स्वर को हम ह्रस्व में बदल देंगे, बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदल देंगे, ठीक है। कोई और इसके बारे में कुछ? इसी में ये क्योंकि जो है इसमें फिर छोटा ई की मात्रा है ना, क्योंकि, तो और हाँ। जो अशुद्ध में बड़ी ई की दिखाई, तो इसमें भी वो ये किसमें कैसे करेंगे? नहीं नहीं, इसमें दो शब्द एक साथ जुड़ गए, क्यों और की। जैसे हम बोलते हैं जबकि, चूंकि, क्योंकि, ये वो वाला है। जो कि, तो ये की है, की मतलब दैट, सो दैट वाला होता है ना, हाँ हाँ, दैट के लिए हम की लिखते हैं, तो दैट तब इज ये वाई। तब छोटा लेना है। हाँ, ये तो छोटा, ये तो की है। देखिए ना, क्यों तो ठीक है, आप जानते हैं क्यों ऐसे ही लिखा जाता है। और की, कहा की मतलब दैट, ही सेड दैट, तो दैट वाला की है, तो उसको जब जोड़ रहे हैं तो क्योंकि हो गया। इसमें कोई, इसको इससे मिक्स मत कीजिए, डोंट मिक्स बोथ कैटेगरीज। ये एक अलग एग्जांपल है, ये एक अलग एग्जांपल है। सर ये सर। कार्यवाही और कार्यवाही लिखा है, शुद्ध हाँ कार्यवाही और कार्यवाही, हाँ, ये सही कार्यवाही होता है क्या? देखिए मैंने अभी बताया, दोबारा बोलता हूँ, सर एक क्लियर शब्द कर हो देते हैं। मैं दोबारा क्लियर करूंगा, आप पूछिए सर तो सर लग रहा है। देखिए, ये जो शब्द है कार्रवाई, ये जो शुद्ध वाला, ये एक्शन के लिए, एक्शन के लिए, ठीक है, लीगल एक्शन बोलते हैं ना, डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं हम, ये उसके लिए हो गया। एक शब्द होता है कार्यवाही, वाही, कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स। वो प्रोसीडिंग्स के लिए हो गया। दोनों का मीनिंग सेम है, आप समझ लीजिए। एक हिंदी का शब्द है, एक उर्दू का शब्द है, यूं समझ लीजिए, दोनों मीनिंग सेम है। क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में दो टर्म थी, दो कॉन्सेप्ट थे, हमें दो शब्द चाहिए थे, हमने दोनों दूसरे के लिए फिक्स कर दिए, रूढ़ कर दिए। बस ये याद रखना है हमें कि प्रोसीडिंग्स आए तो कार्यवाही लिखना है, एक्शन आए तो कार्रवाई लिखना है। सर, हम्म, एक मेरा क्वेश्चन था सर, ये हाँ काइंडली नुक्ता के बारे में सर बताया जाए सर, नुक्ता क्या उसका यूज होता है सर? मैडम, नुक्ता के लिए मैंने अलग स्लाइड बनाई हुई है, वो आगे आएगी, ओके ओके सर, बिल्कुल अलग से बनाई हुई है, बहुत अच्छे से बताऊंगा आप। ओके ओके, थैंक यू सर। सर तो ये कनिष्ठ सर हुआ, मतलब जूनियर,
आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ह्रस्व और दीर्घ मात्रा है ना, समझने की एक बात है कि जब हमारी आंख एक बार पलक मारती है तो ह्रस्व है, और 2 बार लगाती है तो वो दीर्घ। ये एक समझने के लिए है सर, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब दोबारा एक मात्रा और 2 मात्रा ना सर। सुनिए, आपकी आवाज कट रही थी, आपके साथी नहीं सुन पाए, धीरे धीरे बोलिए, दोबारा बोलिए। अच्छा, ह्रस्व और दीर्घ का जो उच्चारण करना है ना, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आंख एक बार पलकती है तो ह्रस्व मात्रा होती है, और 2 बार पलकती है तो वो मात्रा हो जाती है सर। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। आपका ये कुछ ना समझने के ऑडियो लिए है सिस्टम सर, गड़बड़ कर रहा समझने है। के लिए। आप जब भी बोलते हैं तो आपकी आवाज कटती है, कुछ ऑडियो सिस्टम ठीक कर लीजिए। वैसे आपने ठीक बताया। यस सर, यस सर। चलिए आगे देखिए। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब जूनियर, तो ठ लगाना है, टा नहीं लगाना, ठ, ध्यान रखिएगा, ठ। फिर केंद्रीय, केंद्रीय में द्र के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाइएगा, लगानी। स्थाई, इसमें य आता है, ई नहीं आता, ये भी ठीक कर लीजिए हमेशा के लिए। परमानेंट, स्थाई मतलब परमानेंट, केंद्रीय मतलब सेंट्रल। अंतरराष्ट्रीय, देखिए ये अंतरराष्ट्रीय शब्द आपको कई जगह हिंदी अखबारों में ये अशुद्ध रूप में भी मिलेगा। कई लोग तो जानते ही नहीं शुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है। तो आज आप समझ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय शब्द में 2 बार र पूरा क्यों लिखना है, उसका कारण समझ लीजिए। शब्द है इंटरनेशनल, इंटर के लिए हुआ अंतर, इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक के बीच में, बिटवीन 2 और मोर, या एमंग कह सकते हैं, बिटवीन एंड एमंग, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नेशनल के लिए हो गया। तो हम चूंकि 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसमें र एक पूरा है और एक फिर अगला र भी पूरा है, तो इसमें रेफ नहीं लगेगा, दोनों र पूरे ही लिखे जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। शब्द होता है सन्यासी, नहीं होता, समन्यासी होता है, समन्यासी। सम मैंने समग्र, समस्त, न्यास छोड़ देना, जो सब कुछ छोड़ चुका हो, समन्यस्त हो, ठीक है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है, ठीक है। तिथि, तिथि मैंने डेट, छोटी की मात्रा। कठिनाइयां चर्चा कर चुके हैं हम। कागजात, कागजातों नहीं, क्योंकि कागज सिंगुलर है, कागजात प्लूरल है, गौर कीजिएगा। कागजात इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड कागज। ये हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का शब्द दिया हुआ है हमने, तो कागजातों गलत हो जाएगा। कागज, कागजात, या लिखिए कागजों, कागजों ठीक हो जाएगा, परंतु उससे ज्यादा शुद्ध कागजात, क्योंकि की चर्चा हम कर चुके हैं। सूचीबद्ध, सूची में अक्सर लोग च के ऊपर छोटी लगा देते हैं, बड़ी लगाइए, सूचीबद्ध, एनलिस्टेड। सुचारू, अच्छा सुचारू में क्या अंतर है, ये कोई दोनों प्रकार के सुचारू में क्या अंतर है, कोई बताइए। अशुद्ध एक में में चारू है सर, रू है। हाँ, दीर्घ है। एक में ह्रस्व उकार है, एक में दीर्घ उकार है। बिल्कुल सही, एक में हमें छोटा है, एक में बड़ा रू है। जी तो सुचारू में हम शुद्ध लिखेंगे, छोटा रू। दोनों का अंतर आपको विजिबल है, दिख रहा है या सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। उसमें हाँ। घुंडी लगा करके घुमाया गया बड़े में, सर। हुक बना हुआ है, घुंडी बनी हुई है, सर ठीक है। अच्छा कोई और उदाहरण दीजिए इन छोटे रू और बड़े रू का। कोई रुमाल, 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 हाँ, क्या आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा? छोटा, छोटी, देखिए ये ना विदेशी आगत शब्द है, जो भी बाहर से शब्द आते हैं ना,
उनमें अक्सर ये गड़बड़ रहती है। जैसे गर्दन, गर्दन में र लिखें कि ऊपर वाला रेफ लगाएं, तो इस प्रकार की कई बार परेशानियां होती हैं। मगर रूमाल में हम कई बार बड़ा भी प्रयोग कर लेते हैं। छोटा आपने कहा, जैसा उच्चारण हो हम उच्चारण के हिसाब से लिखें तो ज्यादा वैज्ञानिक होगा। तो आप ठीक कह रहे हैं, कोई बात नहीं। कोटि। अब अच्छा, और कोई उदाहरण बताइए जो हिंदी का शब्द हो, जिसमें कोई विवाद न हो। रुपया। बिल्कुल सही। रुपया में क्या आएगा, बड़ा कि छोटा? जी सर, क्या आएगा, छोटा आएगा कि बड़ा, बताइए। ये छोटा आएगा सर। बिल्कुल सही, रुपया में छोटा रू आएगा। अच्छा एक बताइए, गुरु में छोटा आएगा कि बड़ा? छोटा सर। नहीं बिल्कुल सर, वाह। नहीं, छोटा ही आएगा। गुरु शब्द है गुरु। गुरु, हाँ गुरु, हाँ सर, ठीक है। हाँ, वो तो जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो बोलते हैं वो गुरु, तो हाँ उन्होंने तो खींचा कि सबका गुरु ही वो बदल कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। वाहे गुरु में क्या आएगा सर? जी वाहे गुरु हाँ, छोटा आएगा, छोटा ही आएगा। बिल्कुल। और सुचारू में? चारू में छोटा लिखा ही हुआ है मैंने। यस सर। अच्छा, अरुण, अरुण का बताइए। छोटा। बिल्कुल सही, अरुण मैंने सूर्य, तो छोटा। रूप में क्या आएगा? बड़ा। हाँ बड़ी। हाँ, बिल्कुल, बड़ा हूँ। बड़ा हो, दीर्घ हो। तो बहुत अच्छी जानकारी है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छी जानकारी समझ रखते हैं इस वर्तनी के प्रति। वर्तनी मतलब स्पेलिंग। अच्छा, कोटि। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और टाइप्स भी होता है, टाइप्स। कोटि में छोटी। बेचना, बेचना नहीं। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश और कुछ कुछ लोग मध्य प्रदेश में भी नेजल साउंड देते हैं, नेजल साउंड, यानी कि जैसे भाषा, तो अनावश्यक रूप से नेजल मत बनाइए साउंड्स को। बेचना शब्द है, बेचना नहीं है। अंतर समझ गए? सशक्तिकरण। अब देखिए, शब्द है शक्ति और ईकरण। शक्ति और ईकरण, तो बड़ी ई आएगा, सशक्तिकरण। त्योहार, अब देखिए उसमें ई है, त्योहार, औ नहीं है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, समझ रहे ना, ऐतिहासिक। उपलक्ष्य, क्लियर करना चाहते हैं। उपलक्ष्य में क्ष आधा और य पूरा। उपलक्ष्य वो वाला नहीं, संयुक्त नहीं। उद्घाटन। सर एक डाउट है मेरे पास। जी हॉस्पिटल जो वर्ड है हॉस्पिटल, उसको हिंदी में कहीं कहीं पर अस्पताल लिखा जाता है, कहीं अस्पताल लिखा जाता है, तो क्या होना चाहिए सही वर्ड? देखिए, ये हमने शब्द लिया अनुकूलन से। एडेप्शन, एडेप्टेशन करते हैं ना हम। एडेप्टेशन में क्या करते हैं, हम विदेशी शब्दों को हिंदी में अनुकूलित कर लेते हैं। हम अपनी भाषा या बोली के अनुसार उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कहा हॉस्पिटल, शब्द था अंग्रेजी का हॉस्पिटल, हमने उसको आम बोलचाल में अस्पताल बनाया, अस्पताल। मगर हिंदी में हम अस्पताल लिखने लगे, तो आप अस्पताल लिखिए, वो ज्यादा अच्छा है। अस्पताल हम बोलचाल में लिखते हैं, ठीक है। जब लेखन में आता है, शुद्ध लेखन में अस्पताल लिखिए। एक शब्द है अकादमी। अकादमी शब्द कैसे बना, एकेडमी से। ऐसे ही आप कॉमेडी, कॉमेडी से बना कामदी, कामेदी भी बोलते हैं। और त्रासदी, जबकि लोग कहते हैं त्रासदी से ट्रेजेडी बना, ट्रेजेडी से त्रासदी नहीं बना, क्योंकि त्रास शब्द हमारी संस्कृत का बहुत पुराना शब्द है। तो इस प्रकार से एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन बोलते हैं। उज्जवल शब्द तो आप प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं में 10वीं में शुद्ध अशुद्ध में उज्जवल का उदाहरण जरूर आता था।
क्यों जी, आता था? किसी को ध्यान है? टिप्पणी शब्द देख लीजिए, अड़ानी अणा है। ढूंढना, ढूंढना नहीं, ढूंढना, धा के नीचे बिंदी लगानी है। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य मतलब कंटेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ, संदर्भ भी कह देते हैं, सिनेरियो बोल दीजिए। संपत्ति छोटी। सांसारिक, अब इसमें बताइए मुझे, शब्द है प्रमाणिक या प्रामाणिक? प्रामाणिक। क्यों? शब्द तो सांसारिक क्यों? बड़ा है सर, बड़ा। क्या बड़ा है? सांसारिक। नहीं, मैंने कहा शब्द है संसार, जी। फिर वो सांसारिक कैसे हो गया? सा कैसे बन गया? शब्द है प्रमाण, प्रा कैसे हो गया? शब्द है व्यवहार, व्यावहारिक कैसे हो गया? इतिहास ऐतिहासिक हो गया। हाँ, क्यों हो गया? कारण बताइए। अब देख लीजिए, आप लोगों ने खूब अच्छे अच्छे हिंदी भाषा मुझे जानने वाले लग रहे हैं यहाँ पर, परंतु नहीं पता, कोई बात। मैं इसका सर रूल होता है, विशेषण जब बनता है ना, ये जैसे भूगोल से भौगोलिक, तो विशेषण बनाने में इस तरह से रूल है, उससे बनता है। क्या रूल है बताइए ना। और सर अब बहुत दिन हो गया सर, 40 साल हो गया पढ़े। देखिए, भाववाचक बन जाता है, भाववाचक संज्ञा, सर हाँ सर, याद आ रहा है सर, ठीक। है ना? हाँ हाँ सर विशेषण नहीं, बिल्कुल। भाववाचक संज्ञा। हाँ तो बिल्कुल याद है। क्या होता है इसमें? इक प्रत्यय लगता है इसमें। शब्दों में इक प्रत्यय जब लगता है तो आदि जी। बड़े धैर्य से सुनिएगा, समझिएगा। संसार, संसार शब्द को जब आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे, सांसारिक बनाएंगे, तो क्या बनेगा? इक प्रत्यय लगाएंगे आप। जैसे ही संसार में इक जोड़ेंगे तो आदि वृद्धि हो जाएगी। आदि वृद्धि मतलब शुरू में जो दीर्घ स्वर है वो, जो शुरू में हृस्व स्वर है वो दीर्घ बन जाएगा, शुरू में जो छोटा स्वर है वो बड़ा हो जाएगा। प्रमाण है प्रा हो जाएगा, संसार है सांसारिक हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही इतिहास है, ई का आई हो जाएगा, यानी कि उसका दीर्घ हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। तो जब भी कभी इक प्रत्यय लगाएं, इक प्रत्यय लगाते ही व्यवहार है व्यावहारिक हो जाएगा, समाज है सामाजिक। तो ये नियम है, इक प्रत्यय लगाते ही आदि वृद्धि होती है। आदि मतलब शुरू में वृद्धि हो जाती है स्वर की, जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ बन जाता है। स्पष्ट हो गया सभी को? यस सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर। देखिए, आपने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने साथियों को, किसी को और कोई जानकार हो, कभी हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा हो, तो पूरे प्रमाण के साथ, दावे के साथ अपनी बात को रखिए और मुझे याद रखिएगा तब कि साहब ने बताया था। तो मगर शर्त, बड़े धैर्य से सुनिए, रुचि लीजिए, समझिए, पूछिए। साधु, साधुनी, साध, स्वास्थ्य, स भी आधा थ भी आधा। सौंदर्य, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है, सौंदर्य। आलू, देखिए वही जब बहुवचन आया, चाहे वो ईश्वर हो चाहे ऊश्वर हो। हिंदू, हिंदू का हिंदुओं हो जाएगा। नारी, नारियां बताया था ना, भूल गए क्या? साड़ी, साड़ियां। ई हो या ऊ हो, जब उसका बहुवचन बनाएंगे वो दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाएगा। अच्छा, बिंदु, बिंदु में क्या होता है?
बताइए। बिंदु शब्द में द के नीचे छोटा ऊ लगेगा कि बड़ा ऊ? बड़ा छोटा हो। छोटा हो। और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तब क्या होगा? हिंदी या सेम रह जाएगा सर, सेम रह जाएगा। बिंदु और बिंदु एक शब्द हुआ बिंदु, बिंदु का बहुवचन बिंदुओं, वही रहेगा सर। तो बताइए क्यों रहेगा? वही बताइए। हो जाएगा। बिंदिया। नहीं, बिंदिया नहीं, बिंदु का बिंदी नहीं, बिंदु। बिंदु ही रह जाएगा सर। बिंदी शब्द ही अलग है, वो जो माथे पर लगाते हैं उसको बिंदिया। नो सर, बिंदु ही रह जाएगा सर, उसका प्लूरल बिंदु ही रहेगा सर। हाँ मैडम, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, मैं सबको मैंने कहा कि जब बहुवचन बनाते हैं तो हम बड़ा ऊ बोल ही नहीं सकते। मैडम ने कहा था ना कि कैसे बोलोगे, आप बोल भी नहीं सकते। तो जब बिंदु बोलते हैं उसमें तो वैसे ही उसका बहुवचन बनाएंगे तब छोटा ही रहेगा। मैडम सेम रहेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कि किसी का माइक चालू है, कृपया बंद कर लीजिए। तो संग्रहित में देख लीजिए, गृह और हित लगेगा। मंत्री परिषद, देखिए शब्द होता है मंत्री, परंतु जब मंत्री परिषद बनाते हैं तो छोटा ही हो जाता है, एक और कर लीजिए। ऑर्डर्स फॉर्म करते हैं, ये संस्कृत के नियम के अनुसार है, ऐसा संस्कृत में ऐसा नियम है। ये मोहनलाल शर्मा माइक फिर से चालू है, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। वाइट लेटर नंबर मिष्टान्न नहीं, मिष्ठान नहीं मिष्टान नहीं लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। मिष्ट अन्न। ऑर्डर तो निकाल नहीं है, लेकिन आप ऊपर लिखो ना, ऑर्डर इस तरह से नहीं, वो लिखना इसमें। मोहनलाल जी, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? कॉपी मोहनलाल शर्मा जी, हाँ जी, मोहनलाल शर्मा जी, ये लिख दो ऑर्डर छोड़ जाते हैं, मोहनलाल जी के साथ बड़ी परेशानी है। तो ऑर्डर ये भी काट दे, कंटेन इन लेटर इशूड बाय। मोहनलाल जी, आपने हमारी आवाज को बंद कर दिया, अपनी आवाज चालू कर दी। ऑफिस सुन भी नहीं रहे। इन कंप्लायंस। छोड़िए, अब चलिए फिर आगे ही चलते हैं। अभी मोहनलाल जी जब जानेंगे सुनेंगे तो देखेंगे। मोहनलाल शर्मा जी, शायद हाँ, कटूरिया जी एक मिनट, कटूरिया जी एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। मोहनलाल शर्मा जी, ये जो आपका बिहेवियर है ऑनलाइन मीटिंग में, बातचीत करना, माइक खुला रखना, ये जो है अच्छी बात नहीं है। और एक अधिकारी के लेवल पर तो ये बिल्कुल ही आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। कृपया ऐसा ना करें। आप सुबह से मैं देख रहा हूँ बार बार आप ऐसे ही कर रहे हैं, आपका माइक खुला रहता है, बार बार आप बातें करते हैं ऑफिस की। तो कृपया ध्यान रखें, ऑनलाइन मीटिंग के एटिकेट्स होते हैं, उनका पालन करें। आप लोग एडल्ट हैं और बड़े अधिकारी भी हैं, तो अपनी गरिमा का ध्यान रखें और हिसाब से कार्रवाई करें। कटूरिया जी, आप आगे बढ़ाएं लेक्चर को। थैंक यू। धन्यवाद। तो हम शुद्ध शुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, स्वयं। तो स्वयं को ध्यान पूर्वक देखिए, इसमें य के बाद अनुस्वार लग रहा है, जो आधे म का उच्चारण दे रहा है। अक्सर मैंने देखा कार्यालयों में लोग स्वयं लिख देते हैं, जैसा कि मैंने अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। कृपया इसको सुनिश्चित करें। स्वयं, य के बाद म, स्वयं। स्पष्ट हुआ? उसके बाद हेतु। अब देखिए, हेतु शब्द प्रशासनिक शब्द है। फॉर के लिए हम हेतु लिखते हैं। हेतु में छोटा ऊ, हेतु, हेतु नहीं, हेतु। अब अपना बोलने का लहजा भी ठीक रखिए। आप जो छोटे दीर्घ स्वर हो उस पर थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, जो ह्रस्व स्वर हो उस पर थोड़ा हल्का बल दीजिए, तो आपका उच्चारण भी शुद्ध रहेगा, आपका लेखन भी शुद्ध रहेगा, दोनों सही रहेंगे। तो कृपया इस ओर ध्यान दिया करें। अगर आपने सर, बोल
रखा तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। जी कुछ कह रहे हैं आप। सर हाँ सर, मेरे को कहना है सर, ये अशुद्ध स्वर का कभी कभी इतना ज्यादा यूज होता है कि वही शुद्ध लगने लगता है। जैसे सर मिष्ठान, बहुत जी सारे शॉप में मैं देखी हूँ सर मिष्ठान भंडार, और ये जो अशुद्ध वाला है सर वही उसमें हाईलाइट किया हुआ रहता है। तो ये क्या बिल्कुल। सर करेक्ट है? ये शुद्ध जो लिखे है मिष्ठान, वो सर करेक्ट है? मैडम अब देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात छेड़ी है। अब मैं आपको इसके और गहराई में ले जाता हूँ। देखिए, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जी और सर। व्यवहार होता है। व्याकरण और व्यवहार, कभी कभी व्यवहार इतना हावी हो जाता है कि वो व्याकरण धरा का धरा रह जाता है। ऐसे भाषाओं में अनेक उदाहरण हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं। अब मृग है, मृग। मृग शब्द सुना है आपने? सर मृग क्या होता है? किरण, मृग, हिरण। हिरण। आपको जानकारी दूं, मृग किसी जमाने में चौपाया जानवरों के लिए प्रयोग होता था। जी ऐसा जानवर जिसके चार, जैसे होते हैं ना, चार पैर बोलते हैं हम जिसको, जो पशु होते हैं, सभी के लिए, इसीलिए सिंह को मृगेंद्र कहा जाता है। मृगेंद्र यानी कि जितने भी चौपाए जानवर होते हैं उनका स्वामी। परंतु कालांतर में, बाय द टाइम, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वो डेफिनेशन चेंज हो गई। मृग जो है वो सिर्फ हिरण तक सीमित रह गया। तो ये परिवर्तन भाषाओं में होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अब लखनऊ लीजिए। अब लखनऊ को लोग नखलऊ बोलते हैं, ठीक है? ये नखलऊ क्यों है? ये हम अपने जीवा सुख देखते हैं, मुख सुख देखते हैं। लखनऊ बोलने में थोड़ा सा जीभ को कष्ट होता है, नखलऊ बड़ा आसान लगता है जीभ को, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप लखनऊ में जाएंगे, सारे लोग वहां नखलऊ बोलेंगे आपको ज्यादातर, जबकि शुद्ध क्या है? लखनऊ है। तो भाषाओं में इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु हमें अपने विवेक का परिचय देते हुए शुद्धता का साथ निभाना है और उसे, उस प्रयोग को बरकरार रखना है। मैंने अंतरराष्ट्रीय शब्द अभी दिखाया था आपको। वो अंतरराष्ट्रीय शब्द अखबारों ने इतना चला दिया है कि शुद्ध और अशुद्ध का अंतर नहीं पता चल पाता। दवाइयां शब्द, दिल्ली में आइए आप, 98% केमिस्ट की दुकानों पर दवाइयां में बड़ी मिलेगा आपको। सवाल ही नहीं उठता छोटी कहीं मिल जाए आपको ढूंढने से भी। तो कभी कभी गलत शब्द इतना चलन में आ जाता है कि सही शब्द वो गलत लगने लगता है। वो कहते हैं ना कि झूठ को अगर 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। ये नियम आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। कोई आपको ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, 5 लोग बोल दे, 10 लोग बोल दे, 20 लोग बोल दे, और जब 50-100 लोग बोल देंगे आप कहेंगे हाँ मैं तो ऐसा ही हूं। तो ये एक सहज मानव वृत्ति होती है। परंतु जो मेरा उद्देश्य है, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर बताना। जो ये संग्रहित शब्द भी इस तरह से है सर, ये ऐसे अशुद्ध वाला ही सही बार बार चल रहा है, संग्रहित हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। तो देखिए फिर भी मैं बताता हूं, आप इनके शुद्ध और अशुद्धता के चक्कर में इतने चिंतित ना हो। चिंतित क्यों ना हो? आपको बस हिंदी लिखते समय एक ही चीज लक्ष्य में रखनी है कि अर्थ का अनर्थ न हो। बस एक छोटा सा बिंदु यही ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर होती है, होने दीजिए, कोई चिंता नहीं, भारत सरकार ने छूट दी हुई है। मान लो मैं आपको इससे डरा दूं, अरे यार इतना ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि अंग्रेजी में इससे कहीं ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये गौर कर लीजिएगा। अंग्रेजी कोई सरल भाषा नहीं है, इससे कहीं ज्यादा क्लिष्ट है। उसके उच्चारण, फोनेटिक सिस्टम तो आप समझ भी नहीं सकते कभी। वहां पर कहाँ आपको साइलेंट रखना है, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज देना है। कम से कम हिंदी में ये समस्या तो नहीं है। हिंदी में जैसा है आप वैसा ही बोल रहे हैं, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी ले लीजिए, बट ले लीजिए, फुट ले लीजिए, कितने उदाहरण है। तो वो तो बिना व्याकरण की भाषा कई बार मान लेते हैं। तो आप हिंदी के बारे में चिंतित ना हो, आप जैसा लिख रहे हैं लिखते रहिए, निश्चिंत होकर लिखिए। जिस अंग्रेजी शब्द की हिंदी नहीं पता उसे देवनागरी में लिख दीजिए,
हेतु को बड़ा ऊ लिख दिया तो भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। आप सर, लिख रहे हैं जी, ये एक वर्ड इसमें जो आपने अभी दिखा रहा है पीपीटी, उसमें लिखा है उज्जवल, और उज्जवल दो तरह से, एक शुद्ध एक अशुद्ध बताया गया है। मेरे पास वर्ड आया था उज्जवल, उसमें क्या था? आधा जा फिर वाह ला लिखा हुआ था। हाँ, उसको कुछ लोगों ने शुद्ध और कुछ लोगों ने बताया। क्या यहाँ सही? पर देखिए वो बिल्कुल सही लिखा था। उसका शुद्ध उच्चारण उत धन ज्वल है। उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठना, उत्थान, उत्कर्ष, ये वही शब्द है। उत और ज्वल, उत धन ज्वल। तो नियम क्या था? जगन्नाथ, जगत धननाथ। तो त किसमें बताता है? न में। तो ये जब भी कभी इस प्रकार के आधे त वाले शब्द आते हैं, संधि के नियम के अनुसार अगले वर्ण के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। तो आधा त जो है वो फिर उसके बाद ज में बदल जाता है, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल आप बोल भी नहीं सकते। आप बोल के देखिए, उज्ज्वल कैसे बोलेंगे? आपकी जीभ भी आपका साथ नहीं देगी। दीप उज्ज्वल बोलना पड़ेगा जी। दीप प्रज्वलन वर्ड है, आपका इसे ना मान लीजिए। ऑडियो सिस्टम ठीक नहीं है। आप पहले भी उस समय बोल रहे थे, कुछ गड़बड़ है आपके ऑडियो सिस्टम में। या तो चेक कीजिए कुछ, क्या कैसे आप बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। सा दीप आपकी प्रज्वलन। आवाज कट रही है। अच्छा, मैंने एक चीज ढूंढ के रखी थी भाई। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना उसकी, दोपहर से पहले वो चर्चा कर रहे थे हम डाकपाल और उसकी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद। वो मैंने आपकी साइट से निकाल लिया प्रिंट, वो साइट से मैंने निकाल दिया। आप पोस्ट मास्टर और डाकपाल दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आप करें तो अभी दिखाऊं या अंत में दिखाऊं? नहीं सर, क्लियर हो गया। नहीं सर, अभी दिखा दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा। मैंने अभी भी उसको सेव करके रख लिया। अभी दिखाता हूँ, रुकिए। ये भी दिखा देंगे, वो भी पहले वही ये देख प्रचलन में है, ये गलतियां और दोहराई जा रही है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं अभी दिखा देता हूँ सर जी, रुकिए तो सही। ये मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। ये देखिए, मैं अब आपको शेयर, ये लीजिए, ये देखिए, ये मैंने आपकी साइट से उठाया बंधुवर। डाक विभाग में प्रयोग में लाए जाने वाले दैनिक शब्द वाक्यांश। कहाँ गया आपका? नहीं दिख रहा है। ये राजी, पोस्ट मास्टर 7 नंबर पे देखिए। डाकपाल और पोस्ट मास्टर दोनों में से सर, किसी भी शेयर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ना? शेयर तो हो रहा है। शेयर कीजिए प्लीज। वो तो शेयर की नहीं दिखाई दे रहा? बताइए। दिख रहा है नंबर पर, 7 नंबर पर तो दिख रहा है। अब देखिए, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये आपके डाक विभाग द्वारा, आपकी राजभाषा शाखा द्वारा डाक विभाग की वेबसाइट पर लगाया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो डाकपाल शब्द प्रयोग हो रहा है वो ठीक प्रयोग हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, डिप्टी और उसकी हो रही थी, सब पोस्ट मास्टर और डिप्टी। उसके बारे में मैंने कहा नायब प्रयोग कीजिए आप। उसके बारे में ये नहीं शब्द मुझे, मैंने देख लिया, इसमें नहीं है। डिप्टी वाला नहीं मिला, सब वाला नहीं मिला, लिखा तो है। देखिए ये सारे शब्द हैं, इसमें नहीं है, सब और डिप्टी नहीं है। मैंने देख लिया सब मेरा। तो फिर भी आप दोबारा और पुष्टि करना चाहें तो अपनी राजभाषा शाखा से पुष्टि कीजिएगा। मैं वापस अपने उस पर आता हूं। तो मैं तो इस मामले में बड़ा तत्पर रहता हूं, एकदम तुरंत दान महाकल्याण। जो काम हो तुरंत उसको क्लियर कर दो। तो हेतु की चर्चा हम कर चुके हैं। अब शब्द होता है गणमान्य। गण्य मान्य नहीं होता, गणमान्य। शब्द रोड होता है, रोड नहीं होता। पंजाबी लोग बोलते हैं रोड कितने जाती है। रोड कोई शब्द नहीं है, रोड होता है, रोड। इंग्लिश का शब्द रोड है, उसको देवनागरी में लिख दीजिए रोड बस। फिर चिन्ह, ची आधा ह और न, चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता।
बजाय, ए नहीं होता, यह होता है। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होगा। तकनीकी, बड़ी मात्रा है दोनों में। स्रोत, स्रोत नहीं होता। अमिताभ बच्चन आज तक स्रोत बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं वो। स्रोत होता है, स के नीचे रेफ होता है बस, स और र, त्र नहीं बोलना। वो तो देखने में त्र जैसा लगता है, इसलिए लोग गलत सीख जाते हैं। मैडम आप जैसा कह रहे थे, अमिताभ बच्चन तो सबके एक महानायक है सदी के, तो लोग उसका अनुसरण करने लग जाएंगे गलत का। तो स्रोत शब्द नहीं है, शब्द स्रोत है। स्रोत। ऐसे ही अमिताभ बच्चन सबको धन्यवाद देते रहते हैं। धन्यवाद कभी दिया नहीं जाता, धन्यवाद हमेशा किया जाता है। तो आप किसी को धन्यवाद देना मत, धन्यवाद करना। अब ठीक है, देखिए भाषा एक स्पेशलाइजेशन होता है किसका। मेरा अगर मान लो भाषा में स्पेशलाइजेशन है तो मैं बोलूंगा डंके की चोट पर बोलूंगा। जाऊंगी ना जी, यार, कुछ मैं कहना चाह एक स्लाइड डिसीजन बना दो, परेशान। तो शब्द होता है वापस, वापिस मत बोलिए। तदनुसार, तदानुसार नहीं, तत् धन अनुसार, तत् मैंने उसके अनुसार, अकॉर्डिंगली। शब्द होता है ढाबा, ढाबा नहीं होता, ढा के नीचे बिंदी नहीं लगानी। शब्द होता है दर असल, दर का अर्थ ही में होता है, तो दर असल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो रिपीटिशन हो गया। बावजूद, बा का अर्थ ही भी होता है, मतलब इसके होते हुए भी, इस वजूद के होते हुए भी। तो आप बावजूद भी कभी मत बोलिएगा, लोग अक्सर बोलते हैं, दरअसल में बोलते हैं, बावजूद भी बोलते हैं, सब गलत है। शब्द होता है महत्ता, महत्वता नहीं होता, महत्वता बोलते हैं लोग, बिल्कुल नहीं है, गलत है। शब्द होता है सौहार्द, सौहार्द नहीं होता है, आर्द्र होता है। आर्द्र मैंने ह्यूमिडिटी, सौहार्द मैंने। दस्तावेज होता है, दस्तावेज नहीं होता। हृदय होता है, ह में री होता है, र नहीं होता। ह के अंदर री स्वर होता है, र रेफ नहीं होता। भवनिष्ठ नहीं होता, भवनिष्ठ। भवत धननिष्ठ, भवत मैंने सर हृदय का एक बार फिर निष्ठा। उच्चारण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हृदय का एक बार फिर उच्चारण कीजिए ना। किसका? हृदय, 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 हृदय। अब देखिए गुजरात में हृदय बोलते हैं, री को रू बोलते हैं। ओके। तो मराठी में भी रू बोलते हैं। आपने देखा होगा तांजन, एक वो मलहम आता है ना दर्द वगैरह के लिए, तो MRUT होता है, जबकि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में उसके बोला जाता है AMRIT बोला जाता है। तो वो री स्वर है, ऋषि वाला। गुजराती मराठी में वो रू हो जाता है, RU हो जाता है, हमारे में RI रहता है। तो इसमें ह में री स्वर लगना है, र व्यंजन नहीं लगना। दुर्वस्था, दु में खराब, तो संधि हुई, विसर्ग जो है वो र में बदल गया, तो दुर्वस्था। दुरावस्था नहीं, दुरावस्था लिखा जाता है सब जगह, जो गलत है। हलंत और नुक्ता, मैडम ध्यान दीजिए, नुक्ते की बात कर रहे थे आप, पहले हलंत की बात देखते हैं। जगत, त के नीचे हलंत लगाते हैं तो संसार होता है। अगर बिना हलंत के लिखते हैं तो कुएं का चबूतरा, कुएं के चारों ओर मेड़ बनी होती है ना, बाउंड्री, उसे जगत बोलते हैं। सन, सन मैंने वर्ष, और सन मैंने जूट, पटसन। बम, शिव की आराधना का शब्द, और बम विस्फोटक गोला। अंतर, अंतर मतलब अंत है, अंदर वाला हो गया, अंतर मैंने फर्क हो गया, डिफरेंस। अब कीर्तिमान, अलग बनाएंगे तो यशस्वी, और कीर्तिमान मैंने रिकॉर्ड। कितना बारीक अंतर है, हलंत लगाने से अंतर आ रहा है। अहम, हलंत लगाएंगे तो अहंकार, मतलब कहते हैं ना अहम आ गया, उसको अहंकार आ गया। और अहम, अहम मुद्दों पर चर्चा की, उर्दू का शब्द खास। राज, राज मैंने राज्य, राज। देखिए अब नुक्ता, नुक्ते की बात के उदाहरण आ गए। राज मैंने राज्य, और राज मैंने सीक्रेट। खाना, खाना मैंने भोजन, फूड। खाना, खाना, इसको खा बोलेंगे, खा, खाना। खाना खान या स्क्वायर भी बोलते हैं। गुसल खाना, कारखाना, खाना बोलते हैं ना, प्लेस।
जीना, जीना मैंने टू लिव, जीवन, और जीना, जीना मैंने सीढ़ी, स्टेयर्स। फन, फन मैंने सांप का मुख होता है, और फन, फन मैंने कला, फनकार, तो फनकार हो गया, तो कलाकार बोलते हैं जिसको। ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने उदाहरण दिए, आप नुक्ते के उदाहरण को ध्यान से दोबारा देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर ये बिना बिंदी वाला हलंत है ना? हाँ जी, बताइए, पूछिए क्या कह रहे हैं। अभी हमने फुल स्टॉप तथा पूर्ण विराम की गलतियों पर भी चर्चा कर ली। ध्यान रखिए, फुल स्टॉप हिंदी में आप डॉट मत लगाया कीजिए वाक्य में, पूर्ण विराम लगाया कीजिए, खड़ी पाई लगाया कीजिए, ठीक है। विराम चिन्हों से पहले स्पेस देने की गलती ना करें। जैसे कोमा से पहले स्पेस कभी मत दीजिए। आप कोमा यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं हिंदी में, तो उनसे पहले स्पेस नहीं देना। यू गॉट इट? आप समझे मेरी बात को? मैं दोहराता हूं, जब भी कभी हम पंक्चुएशन यूज करते हैं, विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन, पंक्चुएशन से पहले और वर्ड के बीच में दोनों में स्पेस नहीं देना। जैसे पूर्ण विराम हो गया, कोमा यानी कि अल्प विराम हो गया, ये दोनों शब्द के पीछे चिपके रहते हैं। ये और गहराई की बातें हैं, ये अब यहाँ बताना संभव नहीं है, यूनिकोड में टाइपिंग में आ गई है चीजें। तो देखिए, का को कै बोल देते हैं, ख को खे बोल देते हैं। हरियाणा जैसे राज्य में विशेष रूप से इसका उच्चारण भी शुद्ध रखिए। स, श तथा श का अशुद्ध उच्चारण मत कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए, सब अलग अलग हैं। पंचमाक्षर की गलतियां हमने शुरू की, एंड इसको छोड़ दीजिए, बहुत गहरा है। तत्सम लघु स्वरांत होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। केवल तत्सम शब्द में ही री और श का प्रयोग होता है। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि ऋतु कैसे लिखे, ऋतु, ऋषि, तो ध्यान रखिएगा, जो तत्सम शब्द है उसमें री ही लगता है, और तत्सम शब्दों में श षटकोण वाला लगता है। तो जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो ये पता लगा लीजिए कि अगर तत्सम शब्द है तो ये री लिखिए और श ये वाला लिखिए। तो इस तरह से भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। तो साथियों, अब मैं समझता हूँ 3:45 हो चुके हैं, और आप चाय ले सकते हैं। हम ठीक 4 बजे फिर मिलेंगे, ठीक है। 15 मिनट का मैं विश्राम रख रहा हूँ। हमारी कक्षा जो चलनी है वो 5 बजे तक, तो फिर भी 1 घंटा है, तो हम 4 बजे से पहले ही मिल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं संसदीय समिति के बारे में चर्चा करूंगा, फिर चर्चा। तो हम मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट से देर मत कीजिएगा, बस ठीक 15 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।
ठीक